इलेक्ट्रोस्टैटिक के अंदर हम जब कोई चार्ज रेस्ट में रहता है तो उसकी स्टडी करते हैं। अगर चार्ज मोशन में है तो हम उसको इलेक्ट्रिक करंट में पढ़ेंगे, और अगर चार्ज एक्सेलरेशन में होगा तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स प्रोड्यूस करता है। तो अभी हम पढ़ते हैं इलेक्ट्रोस्टैटिक के बारे में। मीन्स चार्ज एट रेस्ट, इलेक्ट्रो मीन्स चार्ज एंड स्टैटिक मीन्स रेस्ट। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे जब चार्ज रेस्ट में है तो वो दूसरे चार्ज के ऊपर कितनी फोर्स लगाता है, वो इलेक्ट्रिक फील्ड किस टाइप से बनाता है, इन सब चीजों को हम यहाँ पे पढ़ते हैं। तो सबसे पहले हम समझेंगे कि चार्ज क्या होता है। चार्ज जो है वो सभी के पास में होता है, जैसे कि आपकी टेबल, चेयर, आपकी पैंट, शर्ट, ज्योमेट्री बॉक्स, बैग, नोटबुक, बुक, बोर्ड वगैरह जो भी है, इन सभी के पास में चार्ज है, क्योंकि ये सभी के सभी एटम से मिलकर के बने हुए हैं। और जो भी एटम होता है उसके पास में न्यूक्लियस होता है, उसके इलेक्ट्रॉन उसके चारों तरफ रिवॉल्व करते हैं। तो जो न्यूक्लियस है उसमें प्रोटॉन के पास पॉजिटिव चार्ज होता है, और जो इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहे हैं उनके पास में वहां पे नेगेटिव चार्ज होता है। तो इस टाइप से एक एटम है, और इस एटम के पास में ये यहाँ पे इसके पास में ये इसका न्यूक्लियस है। तो इस न्यूक्लियस के पास में कैसा चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज। और ये इलेक्ट्रॉन जो इसके चारों तरफ रिवॉल्व कर रहे हैं इनके पास कैसा चार्ज हो गया, नेगेटिव चार्ज हो गया। इनके पास में ये इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनके पास में कैसा चार्ज है, नेगेटिव चार्ज। लेकिन अगर जैसे हम यहाँ पे बात करें 1 2 3 4 5 6 7 8, मान लो ये ऑक्सीजन आइटम है, तो इसमें कितने प्रोटॉन हो गए, तो इसके अंदर प्रोटॉन हो गए हमारे पास में 8, और कितने इलेक्ट्रॉन हो गए, इसमें इलेक्ट्रॉन भी हमारे पास में हो गए 8। तो इसका प्रोटॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है प्लस ई, और जो इलेक्ट्रॉन पे जो चार्ज होता है वो होता है माइनस ई। तो एक प्रोटॉन पे कितना चार्ज, प्लस ई, एक इलेक्ट्रॉन पे कितना चार्ज, माइनस ई। तो टोटल कितना चार्ज हो गया, टोटल 8 प्रोटॉन पे चार्ज हो गया 8 ई, वो भी पॉजिटिव। और इलेक्ट्रॉन कितने थे हमारे पास, वो भी 8 थे, उन पे नेट चार्ज कितना हो गया, -8 ई, क्योंकि इलेक्ट्रॉन पे माइनस ई का चार्ज होता है। अगर हम इसका नेट चार्ज कैलकुलेट करें यहाँ पे, इसका नेट चार्ज हमारे पास में आ जाएगा 0। तो क्या अब इस एटम के पास में चार्ज है, तो ऑब्वियसली है, इसके पास में कितना है, 0 चार्ज है। वो तो नेट चार्ज हुआ ना, कि इसके पास पॉजिटिव चार्ज है, हाँ है, नेगेटिव वो भी है, लेकिन टोटल कितना है, टोटल चार्ज इसका 0 हो जाता है। अगर आपको कोई बोले कि मेरे पास में एक बुक है, ये मान लो इसके पास में एक बुक है, या मान लो एक डस्टर है हमारे पास में, ये डस्टर है, उस डस्टर का जो चार्ज है वो है +50 कूलाम, लेकिन हम इसको प्रैक्टिकली देखते हैं तो इस पर नेट चार्ज है 0। तो इस पर चार्ज कितना है, 0। लेकिन अगर कोई ये कह रहा है कि इस पर +50 कूलाम है, तो क्या वो सही है या गलत है, हाँ गलत है, इस पर 0 है, सही है, बिल्कुल वो एकदम सही कह रहा है, इसका नेट चार्ज 0 है। हो सकता है इस पर अगर इसमें 50 कूलाम पॉजिटिव चार्ज है उतना ही नेगेटिव चार्ज भी है, तो नेट चार्ज हो गया इसका 0। अंडरस्टैंड। तो जो भी चीजें यहाँ पे बनी हुई हैं, टेबल, चेयर, मेरी शर्ट, ये स्टाइलस, ये डस्टर, ये सभी चीजें, इन सब का जो नेट चार्ज है वो कितना हो गया, 0। इसका मतलब ये नहीं होता कि इन पे चार्ज नहीं है, चार्ज है, लेकिन जितना पॉजिटिव चार्ज है बेटा उतना ही इस पे नेगेटिव चार्ज है, इसलिए इसका नेट चार्ज क्या हो गया है, 0। जब हम किसी चीज को रब करते हैं, जैसे कि मान लो कि मैंने अपने बालों के अंदर किसी बैलून को रब किया, या सूखे बालों के अंदर मैंने कंघी करने की कोशिश की है, तो जो कंघी जो है, जो कोम्ब जो है, वो भी एटम से मिलकर के बना हुआ है, और इनमें भी जो एटम्स होंगे उनमें न्यूक्लियस भी होगा और इलेक्ट्रॉन भी उसके रिवॉल्व कर रहे हैं। लेकिन जब वो कंघी बार बार इनको इस टाइप से मैं इसमें कोम्ब कर रहा हूं, तो इनके बीच में होगा फ्रिक्शन, और उस फ्रिक्शन की वजह से बार बार ऐसे करने से कोई इलेक्ट्रॉन जो है वो छिटक करके दूसरे एटम के साथ निकल जाता है। जैसे कि ये हमारे पास में एक ऑक्सीजन का एटम है, इसमें 8 प्रोटॉन हमारे पास में, और इसके 8 इलेक्ट्रॉन ऐसे चक्कर काट रहे हैं इसके बाहर। ये दूसरा हमारे पास में कोई ऑक्सीजन का है, इसमें भी 8 प्रोटॉन है हमारे पास में, और 8 इलेक्ट्रॉन है इसके अंदर। जब ये दोनों एक दूसरे को फ्रिक्शन करेंगे तो हो सकता है इसका एक इलेक्ट्रॉन इसमें चला जाए। पहले इसमें कितने इलेक्ट्रॉन थे, इसमें इसका नेट नेगेटिव चार्ज था -80, और इसका पॉजिटिव चार्ज था +80। तो इसका जो नेट चार्ज हो गया वो हो गया 0। लेकिन जब ये इलेक्ट्रॉन, इसका भी ठीक इसी था, पहले इसका -80 इस पे नेगेटिव चार्ज था, +80 इस पे पॉजिटिव चार्ज था, उसका नेट चार्ज कितना था, 0। अब जब हमने इसको रब किया तो इसके कुछ इलेक्ट्रॉन्स, जैसे ये इलेक्ट्रॉन इसमें चला गया, तो अब इसके पास में नेगेटिव कितना हो गया, 9e, और पॉजिटिव कितने हैं, प्रोटॉन कितने हैं, प्रोटॉन तो इसमें 8 ही हैं, तो उनका इतना चार्ज रहेगा, तो इस पर नेट चार्ज कितना आ जाएगा, -e। और इसमें क्या हो जाएगा, इसमें हो जाएगा हमारे पास में 7e, क्योंकि एक इलेक्ट्रॉन चला गया तो इसमें 7 इलेक्ट्रॉन ही बचे,
और इसका पॉजिटिव चार्ज कितना हो गया +8e। तो इसका नेट चार्ज कितना हो गया, इसका नेट चार्ज हो गया हमारे पास में +e, क्योंकि एक e एक्स्ट्रा है इसलिए इसका नेट चार्ज कितना हो गया +e। तो ये देखो यहाँ पे जब फ्रिक्शन किया तो उसके बाद भी जितना इस पे पॉजिटिव चार्ज आया उतना ही इस पे नेगेटिव चार्ज आया। चार्ज हमेशा कपल की फॉर्म में ही आता है, जितना इस पे पॉजिटिव आ रहा है उतना ही उसके ऊपर नेगेटिव आ रहा है। ऐसा नहीं है कि एक पे ज्यादा और एक पे कम आ रहा है, चार्ज हमेशा कपल की फॉर्म में आएगा और नेट चार्ज हमेशा उतना ही रहेगा जितना कि पहले था। तो जब भी हम किसी चीज को रब करते हैं, फ्रिक्शन करते हैं, तो ऐसे करके उनके इलेक्ट्रॉन्स ट्रांसफर हो जाते हैं जिसकी वजह से उस बॉडी के ऊपर चार्ज आ जाता है। अब अगर हम इसकी बात करें, इसको डिफाइन करें कि इलेक्ट्रिक चार्ज एक्चुअली में होता क्या है, तो ये देखो इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने से पहले आप इस बात को समझिए। मान लो क्लास में एक लड़का आया है नए, इलेक्ट्रिक चार्ज को समझने से पहले आप इस बात को समझिए। मान लो हमारी क्लास में एक नया लड़का आता है जो कि बहुत अच्छी क्रिकेट खेलता है, तो आपको जाकर के आपका फ्रेंड ये बोलता है कि अपनी क्लास में एक क्रिकेट प्लेयर आया है नया। आप आकर के बोलते हो कहाँ है भाई क्रिकेट प्लेयर, बोलते हो ये रहा। आप बोलते हो यार ये तो लड़का है, हमें क्रिकेट प्लेयर बता, क्रिकेट प्लेयर कहाँ है, बोले भाई ये ही क्रिकेट प्लेयर है। बोले यार अच्छी मजाक कर रहा है, क्रिकेट प्लेयर बता, ये तो लड़का है। ऐसे ही मान लो आपकी क्लास में एक लड़की आती है जो कि बहुत अच्छी बैडमिंटन प्लेयर है, और आपको अगर आपका फ्रेंड ये बोले कि हमारी क्लास में एक बैडमिंटन प्लेयर आई है, आप आकर के देखते हो कहाँ है, बोले ये रही, प्लेयर लड़की है, बैडमिंटन प्लेयर का है। तो अब आप इस बात को समझो कि क्रिकेट खेलना और बैडमिंटन खेलना ये इन लोगों का गुण है, एक प्रॉपर्टी, एक कैरेक्टरिस्टिक है। तो इसी टाइप से जब भी हम इलेक्ट्रिक चार्ज को डिफाइन करते हैं तो हम लिखते हैं इट इज द इंट्रिंसिक प्रॉपर्टी ऑफ एन ऑब्जेक्ट ड्यू टू विच इट अप्लाइज फोर्स ऑन अनदर चार्ज्ड ऑब्जेक्ट्स। अब ये जो फोर्स अप्लाई करता है, ये फोर्स अट्रैक्टिव भी हो सकती है और रिपल्सिव भी हो सकती है। मैंने यहाँ पे लिखा नहीं कि अट्रैक्टिव और रिपल्सिव, बस वो फोर्स अप्लाई करता है, ठीक है। इट अप्लाइज फोर्स ऑन अनदर चार्ज ऑब्जेक्ट्स। तो सबसे पहले हम इसमें बात करते हैं इलेक्ट्रिक चार्ज इज कंजर्व्ड, मतलब कि इस यूनिवर्स का जितना भी जो चार्ज कल था उतना ही चार्ज आज है। चार्ज हमेशा कंजर्व रहता है। और वैसे मैंने 11th क्लास में पढ़ा था कि चार ही चीजें कंजर्व्ड हैं, लीनियर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम, इलेक्ट्रिक चार्ज एंड मास एनर्जी। मास एनर्जी में कन्वर्ट हो जाता है, एनर्जी मास में कन्वर्ट हो जाती है। आइंस्टाइन ने इक्वेशन दी थी E=mc², उस हिसाब से। तो यहाँ पे क्या है कि इलेक्ट्रिक चार्ज क्या है, कंजर्व्ड। दूसरा ये कि स्केलर क्वांटिटी है, इसको हम सिंपली एडिशन सब्ट्रैक्शन कर सकते हैं, इसके लिए हमें वेक्टर लॉ की नीड नहीं होती है। और थर्ड वन, इट इज क्वांटाइज्ड, Q=ne। Q क्या है यहाँ पे, Q है चार्ज, N क्या है नंबर, और E क्या है, E की वैल्यू होती है यहाँ पे E=1.6 × 10⁻⁻19 कूलम, ये E की वैल्यू है, ठीक है। अब जैसे कि हमने किसी को रब किया, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट के ऊपर सपोज करो 2 इलेक्ट्रॉन चले गए, तो जिससे चले गए उस पर आ जाएगा पॉजिटिव चार्ज, और जिस पे आ गई उस पर आ जाएगा नेगेटिव चार्ज। उस पर नेगेटिव चार्ज भी आ जाएगा, साथ में उसका जरा सा मास भी इंक्रीज हो जाएगा। जिस पे नेगेटिव चार्ज आएगा उसका हल्का सा मास इंक्रीज हो जाता है, क्योंकि उस पर नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स उसमें ऐड हो रहे होते हैं। और जिस पे पॉजिटिव चार्ज आता है उसका जो मास है वो हल्का सा कम हो जाता है, वो पॉजिटिवली चार्ज कर रहे हैं तो उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं। एक इलेक्ट्रॉन रिमूव हो जाएगा तो इतना पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा, 2 रिमूव हो जाएंगे डबल हो जाएगा, 3 ट्रिपल। ये ऐसा इसलिए होता है कि चार्ज जब भी जाता है तो एक इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर होता है वहां पे। अगर किसी ऑब्जेक्ट में इलेक्ट्रॉन निकल रहे हैं मतलब उसमें पॉजिटिव चार्ज आ रहा है, और किसी ऑब्जेक्ट पे इलेक्ट्रॉन आ रहे हैं मतलब उसमें नेगेटिव चार्ज आ रहा है। समझ रहे हो, चार्ज कोई अलग चीज नहीं है। जितने भी ऑब्जेक्ट है, टेबल, चेयर, आपका ये जो भी है, मैं हूं, आप हो, मेटल्स हैं, जो भी चीजें हैं, अगर उनमें से इलेक्ट्रॉन निकल जाएंगे तो पॉजिटिवली चार्ज हो जाएंगे, और अगर उनमें इलेक्ट्रॉन ऐड हो जाएंगे तो नेगेटिवली चार्ज हो जाएंगे। चार्ज तो एक प्रॉपर्टी है उस ऑब्जेक्ट की। आना जाना किसका है, आना जाना इलेक्ट्रॉन का है, और इलेक्ट्रॉन कंप्लीटली जाता है। ऐसा नहीं कि आधा अधूरा इलेक्ट्रॉन एक ऑब्जेक्ट से दूसरे पे चला गया। जैसे कि मान लो तुम पिछले साल तुम्हारी क्लास में 50 स्टूडेंट थे, इस बार तुम्हारी क्लास में 53.5 स्टूडेंट हो गए। क्या हाफ नहीं हो सकते, या तो 53 या 54? ओके चलो ठीक है, हाफ नहीं हो सकता ना। उसी टाइप से इलेक्ट्रॉन भी आधा अधूरा नहीं जाएगा।
इसलिए n क्या है यहाँ पे, n एक नेचुरल नंबर है यहाँ पे, ठीक है। और ये हमें ये बताता है कि जो भी ऑब्जेक्ट है अगर उस पर पॉजिटिव चार्ज आ रहा है तो उसमें से इलेक्ट्रॉन रिमूव हो रहे हैं, और अगर उस पर नेगेटिव चार्ज आ रहा है तो उस पर इलेक्ट्रॉन्स ऐड हो रहे हैं। और ई की वैल्यू ये होती है 1.6 इंटू 10⁻⁻19। अब मान लो कोई ऑब्जेक्ट है और उसमें से हमने 10,000 इलेक्ट्रॉन्स रिमूव कर दिए, तो रिमूव कर दिए तो पॉजिटिव चार्ज आएगा। तो उस पर कितना पॉजिटिव चार्ज आया, तो Q इज इक्वल्स टू 10,000 इंटू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम, उस पर इतना चार्ज आ जाएगा। सोल्व करने पे 1.6 इंटू 10⁻⁻15 कूलम, इतना उसके ऊपर क्या आ गया, चार्ज आ गया। अब मान लो हमारे पास में कोई ऑब्जेक्ट है और उस पर 1 कूलम चार्ज आ गया। कितने कूलम चार्ज आया, 1 कूलम। तो Q की वैल्यू कितनी हो गई, 1 कूलम। तो 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज आ गया, तो उसमें से कितने इलेक्ट्रॉन्स रिमूव किए, तो हम जानते हैं यहाँ पे। अब हमें क्या कैलकुलेट करना है, Q इज इक्वल्स टू NE, n कैलकुलेट करना है। तो Q की वैल्यू 1 है, n पता नहीं, E की वैल्यू 1.6 इंटू 10⁻⁻19 होती है, ये इसके डिवाइड में आ जाएगा। तो 1/1.6 इंटू 10⁻⁻19 इज इक्वल्स टू n इज इक्वल्स टू 1/10 को ऊपर ले जाएंगे प्लस दिस 1.6 पॉइंट हटाएंगे, ऊपर एक और 10 आ जाएगा। इसको जब सोल्व करेंगे तो ये हो गया 5, ये करने पे आ जाएगा n इज इक्वल्स टू 6.25 इंटू 10⁻18। इतने इलेक्ट्रॉन्स अगर हम उससे रिमूव करेंगे तब जाकर के उस ऑब्जेक्ट के ऊपर 1 कूलम पॉजिटिव चार्ज आता है। ऐसे जिस पे नेगेटिव चार्ज आएगा उस पे इतने इलेक्ट्रॉन्स एक्सेस में हो जाएंगे, इसलिए उस पे 1 कूलम नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। और ये देखिए, तो ये थी प्रॉपर्टीज ऑफ इलेक्ट्रिक चार्जेस के बारे में। एक प्रॉपर्टी हम और ऐड कर सकते हैं, जैसे कि सिमिलर चार्ज जो होते हैं रिपल ईच अदर, और जो चार्जेस भी होते हैं वो 2 टाइप्स के होते हैं, ठीक है। देयर आर 2 टाइप्स ऑफ चार्जेस, पॉजिटिव एंड नेगेटिव चार्जेस। तो ये सब थी इलेक्ट्रिक चार्ज की प्रॉपर्टीज।